हेलो दोस्तों, मैं मनी प्रकाश। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनहेल स्टडी पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पे बात करते हैं कि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो दोस्तों यहाँ पे हम आई बटन दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो इस आई बटन में जाके आप पिछला लेक्चर जो कि डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर था आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन। तो दोस्तों आपको याद होगा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो सबको याद है रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है। यही है ना, यही है ना, आगे तो नहीं है, ठीक है। और ये होता है को प्राइम्स। ये P और Q आपस में को प्राइम्स होता है। को प्राइम्स क्या होता है? जिसका फैक्टर एक रहे और वो खुद रहे। जैसे कि 2/3 में देखिए ना, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है। 2 × 1 लिख सकते हैं और 3 × 1 लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, और ये तो अलग अलग है। यानी कि इसका फैक्टर क्या है? ये खुद है और 1 है, और ये खुद है और ये 1 है। मतलब इसी को कहते हैं हम को प्राइम्स। ठीक है। मतलब रेशनल नंबर क्या होता है कि P/Q के फॉर्म में रहे, Q ≠ 0 रहे, और P और Q दोनों को प्राइम्स रहे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब चलते हैं, मान लीजिए हम बोलेंगे कि एक रेशनल नंबर है क्या? तो बोलिएगा बिल्कुल है, एक तो रेशनल नंबर है ही। एक अगर लिखते हैं तो 1/1 भी तो लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है भैया, मान लेते हैं। 2 रेशनल नंबर है क्या? बोलेगा बिल्कुल है ही। 2/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये भी मान लिए। 3, 4, 5 ये तो इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है ना। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है, हम समझ गए। लेकिन अगर हम बोले कि 1 और 2 के बीच कोई रेशनल नंबर होगा क्या? तो दोस्तों कुछ लोग आप कहिएगा कि हाँ होगा, कुछ लोग कहिएगा नहीं होगा। तो देखिए, आज 2 आंसर आ रहा है। अब 2 आंसर नहीं आएगा, अब सिर्फ एक ही आंसर आएगा। आपको फ्रैक्शन बताते समय हमने बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का उसका छोटा वैल्यू, है ना, किसी भी चीज़ का उसका छोटा वैल्यू। अब 1 को हम लिख सकते हैं। 1 का छोटा वैल्यू क्या होगा? 1 का छोटा वैल्यू हो सकता है 0.1, 0.001, 0.001, इस तरह से हो सकता है। 0.5, 0.4, 0.3 हो सकता है। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसा होता है? 1/10, 1/100, 1/1000, 5/10 मतलब 1/2, 4/10 मतलब 2/5 हो सकता है। 0.3 मतलब 3/10। ठीक, तो ये क्या है? ये 0 के अंतिम 0 से हमेशा छोटा ही है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए ये फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको अगर बोल देगा कि एक रेशनल नंबर निकालिए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालिए। अब बीच में का मतलब क्या होता है? इससे ज़्यादा होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तभी तो बीच में आएगा, है ना। इतना तो ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तभी बीच में आएगा। मतलब अगर हम लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से करते करते 1.6, इस तरह से करते करते अगर जा सकते हैं। इसी को फ्रैक्शन में अगर चेंज कर दें 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके और इसके बीच में ही है ना। ठीक,
ठीक है दोस्तों, इतना तो है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि अगर हम इसको 1.5 लिख दें, 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 15/10। 15/10 कितना हो जाएगा? 2 से 3 बार, सॉरी 5 से 3 बार में और 5 से 2 बार में, यानी कि 3/2 हो गया। 3/2, 3/2 हमारा क्या होगा? 1 से 2 के बीच में रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए, इसी को अगर हम बोल दें कि एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको जोड़ के, हालांकि आपने शायद एवरेज पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो देखिए ये दोनों को जोड़ के 1 + 2 हम देखे थे, ये दोनों के बीच 1.5 भी आ रहा था ना, आ रहा था। ठीक है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिए? हम डायरेक्ट नहीं चाहते हैं, हमको बता के दिखाइए। देखिए 1 + 2/2 अगर कर दें तो क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो रहा था, 1.5 का वैल्यू 3/2 आ रहा था, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को 1 + 2/2, यानी कि ये दोनों के बीच जो रेशनल नंबर आएगा वो 3/2 तो आएगा ही, हम देखे थे अभी। तो हम इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक चीज़ आपको बात बात में देखिए, बन गया आपका एक बात कि अगर एक रेशनल नंबर पूछ दे तो हम उसको बोल देंगे कि हाफ इंटू, अगर 1 + 2 हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो वही आना है, हाफ इंटू 3, यानी कि 3/2 यही आएगा ना। तो अगर दोस्तों हम एक नंबर को, इस नंबर को हम x मान लें और इस नंबर को हम y मान लें, तो हमारा एक फार्मूला बन गया। देखिए बातों बात कैसे, अगर एक रेशनल नंबर पूछे किसी का भी, बिटवीन ये, बिटवीन वो, कुछ भी बिटवीन एक पूछे, तो ये फार्मूला देखिए 1/2 इंटू 1 + 2, सॉरी x + y। ठीक है दोस्तों, इतना ठीक है, समझ गए? एक रेशनल नंबर पूछे तो क्या करना है? हाफ इंटू x + y करना है। अब पूछ दे कि 2 पूछ दे या 3 पूछ दे, इतना पूछ दे, तो हम कैसे करेंगे? देखिए जैसे कि 1 था, 2 था, इसका क्या आया था? 3/2 आया था। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का जो रेशनल नंबर है, ये तो हम जानते हैं कि 1.6 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, लेकिन कोई बोलेगा कि डायरेक्ट कैसे लिख दिए, हमको बताइए। तो आप पेपर पे तो आप बताने नहीं जाइएगा। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है कि जैसे ये दिया हुआ है, इसको अगर इसमें ऐड करके इसका भी आधा, इसको अगर इसमें ऐड करके आधा निकाल लें, तब इससे तो छोटा ही आने वाला है। जैसे कि देखे थे, ये इससे बड़ा था, अब ये इससे छोटा था, ये दोनों को ऐड करके इसका अगर आधा निकाल लिए थे, तो ये दोनों से, इससे बड़ा और इससे छोटा आ गया था ना। तो मतलब इससे अगर ऐड करके, ये दोनों में ऐड करके अगर इसका भी आधा निकाल लें, तो हमको क्या मिल जाएगा? इससे बड़ा, इससे छोटा, ऐसे ही मिलेगा कुछ। ठीक है, आगे देख। अब क्या हुआ था, बोलेगा कि इसका 2 और निकालिए, तो एक तो ये है और एक ये है, तो क्या करेंगे, कैसे कहेंगे? 1 जो है छोटा है किससे? 3/2 से, और बड़ा है, छोटा है किससे? 2 से। ये लिख सकते हैं। क्यों? इसके और इसके बीच में है ना, बीच में है तो जाहिर सी बात ये इससे बड़ा, जो भी आएगा ये इससे बड़ा ही होगा, छोटा तो आएगा नहीं। तो ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इससे छोटा ही आना चाहिए बीच में। अब देखिए एक रेशनल नंबर तो ये निकल गया। दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू x + y था, x + y था। तो दोस्तों इसमें एक बार x इसको मानते हैं, एक बार x इसको मानते हैं। ठीक, y तो ये है ही, देखिए हाफ इंटू 1 +
3/2 हो गया। अब देखिए हाफ इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 5 इंटू 5/2 हो गया, इंटू 5/2 क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए तो इसको डिवाइड करके देखिए तो एक से ज़्यादा आता है कि नहीं, बिल्कुल आएगा 1.25। अब देखिए 1.25 एक से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो ये इसके बीच निकल गया। दूसरा देख लेते हैं, यही चीज़ है, तो हाफ इंटू एक बार इसको ले लेंगे 2 + 3/2, ठीक। अब देखिए हाफ इंटू क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 3 7/2 हो जाएगा। 7/2 अब कितना हो गया 7/4 हो गया। अब देखिए तो इसको डिवाइड करके देखिए, कितना आएगा 1.75। अब देखिए ये 2 से ज़्यादा है या कम है, कम है, तो मतलब कि 3 अगर निकालना रहे, 1 निकालना रहे तब तो ये फॉर्मूला है, 3 तक निकालना रहे तो एक बार इसको और इसको लेंगे और दूसरे बार में इसको और इसको लेंगे, इसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन है 20 रेशनल नंबर फाइंड करना है -5/6 और 5/8 के बीच में। तो दोस्तों पहले हम ले लेते हैं कि -5/6 और 5/8 कैसे हो लिखाएगा। देखिए तो इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 24 आ गया। अब जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट में करते थे, इसको इससे डिवाइड करना है तो 4 बार में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा -20। अब एंड है तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे, 3 बार में 15, ये प्लस में था तो यहाँ आ गया। अब इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं क्या, -20/24 और 15/24 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एक अलग नंबर बन गया, ये एक अलग नंबर बन गया, तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर हम सेम लेके चलें हमेशा, तो नंबर लाइन पे आपको याद होगा कि 0 से -1 -2 -3 -4 करते करते बहुत सारा आगे जाता था, और 0 से 1 2 3 4 करते करते आगे जाता था। यानी कि अगर ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं, इंटीजर्स लिखते हैं, वैसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ। यानी कि क्या बोल रहा है, बिटवीन, तो -20 और 15 के बीच में क्या लिख सकते हैं, -20 के पहले क्या आएगा -19 -19/24 -18 अब देखिए बीच में ही लिखना है, 20 तो हमको किसी भी तरह लिखना है, 20 नंबर्स 24, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज ए काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं डिनोमिनेटर को साथ में लेके। अगर डिफरेंट रहता तब हमको परेशानी हो सकता था, तो लिखते चले जाएंगे -17 24 -16 24 -15/24, और इसी तरह से करते करते हम 14/24 तक भी लिख सकते हैं, है ना, 14/24 तक भी लिख सकते हैं। मतलब हमको यहाँ से इन सब के बीच में हमको कितना आ गया, 20 तो रेशनल नंबर आ ही गया होगा कहीं ना कहीं से, कहीं अगर हम काउंटिंग करें तो 20 से ज़्यादा ही होगा ना, तो हम इस फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और है जो कि आपको फंसा देगा। अब बताइए तो इसको कैसे कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि -1 से शुरू करेंगे तो 0 फिर 1, अब तो 2 ही आ गया, यहाँ पे 12 बोल रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 ही आ रहा है। तो दोस्तों इसको अगर हम करें मैथमेटिक्स में तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना जो भी कीजिए वो दोनों में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होता है, ठीक है। तो अगर देखिए इसको हम रेशनल नंबर में परिवर्तित कर दें तो देखिए -1 है, 12 ही खोज रहा है, 120 तो नहीं खोज रहा है, तो हम ज़्यादा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 से, तो डिवाइड भी करना होगा 10 से, ताकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक, इतना समझ। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और डिवाइड कर देते हैं 10 से,
तो इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? ये तो कट जाएगा तो आएगा -1, ये भी कट जाएगा तो आएगा 2 ही आएगा, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -10/10 और इसको लिख सकते हैं 20/10, लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे आ गया क्या, -10/10 और यहाँ पे 20/10 आ गया, ठीक। अब होता है क्या कि क्या पूछ रहा है, बिटवीन पूछ रहा है, बिटवीन -10 और -20, डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम एज ए काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हैं। तो -10 के पहले क्या आता है, -9/10, उसके पहले -8/10, फिर -7/10, फिर -6/10, फिर -5/10, उसके बाद -4, -3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -2/10, -1/10, अब 1/10 भी तो लिख सकते हैं, कहाँ तक है, 20 तक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, -10 से 20 के बीच कुछ भी लिख सकते हैं। 2/10 भी लिख सकते हैं, 3/10 भी लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं, मतलब कितना भी, बस 19/10 तक लिख सकते हैं क्योंकि 20 के पहले बोला है। अब देखिए ऐसे 12 रेशनल नंबर नहीं आ गया। अब यही बोलता कि 120 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बोलता, जितना डिजिट में बोलता, 3 डिजिट है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से कर देते, यहाँ भी 100 से कर देते, ठीक है। अब इसके बीच रेशनल नंबर निकाल देते। अगर बोल देता कि 1200 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए तो 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते, 4 से 4 से 4 से 4 से, ठीक है। अब इसके बीच जितना आएगा उसको हम रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो दोस्तों आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी ये मालूम हो सके। वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।